वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कैप्टन पी कुमार। आज जो मैं बात करूंगा एक अपने फैमिली मेंबर की क्वेरी है ऑफ दिस यूट्यूब फैमिली। आई वांट टू बिकम अ पायलट, इट इज माय ड्रीम बट नो सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट्स। ये बहुत ही सीरियस कंसर्न है, खास तौर से इन अवर कंट्री इन इंडिया। मैं 10 से 15 इस तरीके के क्वेश्चंस मेरे पास आते ही आते हैं, 10 से 15 बच्चे आते ही आते हैं। और ये बहुत ही सीरियस डिस्कशन है, नेवर एंडिंग डिस्कशन है गाइस। क्योंकि अब इसके पीछे एक वजह नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं गाइस, तो हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि देखो, कोरोना ने सभी को झकझोरा, इस इंडस्ट्री को भी झकझोरा। बहुत सारे पायलट्स बाहर से वापस आए। नॉट ओनली पायलट्स, होता क्या है कि हम जिस चीज को देखना चाहते हैं वो हमें ज्यादा दिखती है। तो पायलट ही नहीं आए हैं, सारे प्रोफेशन के लोग वापसी हुए हैं हिंदुस्तान में। अब आज की सिचुएशन अगर हम देखते हैं तो दे ऑल आर गोइंग बैक। सारे रिक्रूटमेंट्स चल रहे हैं, सारी एयरलाइंस अप हो गई हैं। बूम वापस से अभी आया नहीं है, लेकिन बन रहा है, धीरे धीरे सेटल हो रही है एविएशन इंडस्ट्री। दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो आता है गार्जियंस का ना करने का, अगर आप इकलौते हैं फैमिली में तो उन्हें डर लगता है कि मेरा अकेला बच्चा है, पता नहीं कल को कुछ हो ना जाए। लेकिन उसका जवाब मैं ये देना चाहता हूं कि आप ट्रेवल भी तो करते ही हो। तो वो जो उस पायलट के साथ होगा वो सारे पैसेंजर्स के साथ होगा, भगवान ना करे कभी कुछ हो। लेकिन ये एक वैलिड रीजन नहीं है मेरे हिसाब से। मैं यहां जज करने नहीं बैठा हूं किसी की सलाह को या किसी की सोच को। मैं एक एडवाइस दे रहा हूं। आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एनीबडी, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी गार्जियन हियर। लेकिन रिस्क तो हर चीज में है, एक तो ये वजह है। तो हमें उसके लिए बच्चे को नहीं रोकना चाहिए, ये मेरी गुजारिश है सारे गार्जियंस का। दूसरा ये रहता है कि इस कोर्स को करने के लिए बहुत ही मोटा पैसा चाहिए, इसे नकारा नहीं जा सकता। इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है कि आपको कम पैसे में ट्रेनिंग हो जाएगी या कहीं से कोई स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अभी ऐसा कोई सॉलिड सिस्टम नहीं है जिसकी तरफ मैं पॉइंट करके या लिंक नीचे डाल दूं कि भाई यहां आप चले जाइए तो स्कॉलरशिप मिलना तय है, आप अपनी पायलट जर्नी शुरू कर सकते हो। कुछ भी नहीं है, अभी कोई सॉलिड इंफॉर्मेशन नहीं है जिसकी तरफ मैं आपको बताकर आपकी हेल्प कर सकूं। तो पैसा तो वो लगेगा ही। अगर आप कन्वेंशनल करना चाहते हो तो 50 से 60 लाख लगेंगे, और आप कैडेट करना चाहते हो तो 1 करोड़ लगेंगे। तो जब हम 50 से 60 लाख में ही स्ट्रगल कर रहे हैं तो 1 करोड़ तो हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? जब आपके गार्जियन मना कर रहे हैं ड्यू टू जो भी मैंने रीजन आपको बताए हैं, और उसमें अगर फाइनेंशियल रीजन है या कोई और रीजन है, तो अब एक ही रास्ता बचता है कि भाई अभी आप उनके हिसाब से चलें, या गार्जियंस आर सपोर्टिंग, फाइनेंस की वजह से सपोर्ट नहीं है, तो आपको प्लान करना पड़ेगा, आपको एक इनिशिएट लेना पड़ेगा। अभी आप कोई भी जॉब शुरू कर सकते हो और अपना प्लान कर सकते हो कि अगले 4-5 साल में उन फंड्स को अरेंज करके आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो। और ऐसे आप पहले नहीं हो, ऐसे सैकड़ों पायलट हैं जिन्होंने जर्नी ऐसे शुरू की थी कि भाई मुझे आज बनना है पायलट, बट मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, मेरे पेरेंट्स कांट अफोर्ड राइट नाउ। दे मेड ए प्लान, और आज वो कई सारी बड़ी एयरलाइंस में एज ए कैप्टन्स, टाइप रेटेड इंस्ट्रक्टर्स, डेजिग्नेटेड एग्जामिनर, इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। तो असंभव कुछ भी नहीं है गाइस, हर चीज संभव है, हमें उसके लिए एक प्लान बनाना पड़ेगा। तो ये एक मेरी राय है। अगर आप उनमें से हैं जो इतने सारे पायलट्स बन गए हैं और आप अपनी जर्नी को शुरू करना चाहते हैं, आप प्लान करना चाहते हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप कोई एविएशन में ही जॉब करें। इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको एविएशन में ही करनी चाहिए, बट उससे क्या होगा कि जो आपका एम है वो आप पायलटों को आते जाते देखोगे, उनकी फैसिलिटीज देखोगे, उनकी स्ट्रगल्स देखोगे, उनका डेली रूटीन देखोगे, उनसे आप बात करोगे, तो आपको और ज्यादा इन एंड आउट मिलने की संभावना बढ़ जाती है।
which can help you to motivate yourself कि भाई मुझे क्यों करना चाहिए, लेकिन हो सकता है उसमें कोई ऐसी चीज हिडन हो जो आपको पता ही नहीं पड़ पा रही है, तो भाई कि मैं वहां जाके पछताऊं, आज ही मेरे को पता पड़ जाए। तो दोनों तरीके से ये चीज आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। इतना ही मैं सजेस्ट कर सकता हूं गाइज। अगर आपको लगता है कि कुछ और इंफॉर्मेशन मुझे इनपुट करनी चाहिए, प्लीज कमेंट बिलो, आई वुड लव टू आंसर इट बैक। And thank you so much and Happy New Year, guys. This is Captain P. Kumar again. Thank you.